तो न्यूट्रिशन इन अमीबा पे देखते हैं। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? देखो हमारे पास जीव, बायोलॉजी में जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो दो तरीके के, या तो एक हो गया तुम्हारा यूनिसेलुलर, नहीं मैं समझा रही हूँ बस, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। एक की बॉडी जो है एक ही तरह के सेल से बनी होगी और दूसरे की बॉडी में कई सारे अलग अलग तरह के सेल्स हैं। हमारी बॉडी किस तरह की है? हमारे तो ब्लड में ही खाली अलग अलग तरह के सेल्स हैं, नहीं हमारे ब्लड में कौन कौन से सेल्स हैं? वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, है ना, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो जब हमारे ब्लड में ही 2-3 तरह के हैं यहाँ पे, तो हम तो ऑलरेडी क्या हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए। और यूनिसेलुलर में वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनकी पूरी बॉडी एक ही टाइप के सेल से बनी होती है और वो सेल सारे फंक्शन खुद ही परफॉर्म करेगा। हमारे में क्या होता है, एक अलग तरह का सेल है, एक अलग तरह का है, एक अलग तरह का है, तो उसका काम है खाना, हाँ वो सबका अलग अलग काम है। लेकिन यहाँ पे एक ही तरह के सारे हैं तो सबका सारा काम सब अपना खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ आ गई अमीबा, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये जीव दुनिया का पहला जीव है जो धरती पे एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। जब धरती पे लाइफ शुरू हो रही थी तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला? अमीबा, फंजाई, एल्गी, यही सब देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज अमीबा के बारे में देखते हैं कि अमीबा न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो अभी हमने देखा कि अमीबा क्या है, कैसा ऑर्गेनिज्म है? ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सारे सेल्स कैसे हैं? एक ही जैसे हैं, यानी ये एक कौन सा है? यूनिसेलुलर है, ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये खाना कैसे खाता है। मतलब इसके अभी हमने देखा कितने प्रोसेस थे। जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, जो अपना खाना खाने के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं, वो अपना खाना कितने स्टेजेस में खाते हैं या यूज़ करते हैं पूरी बॉडी में? न्यूट्रिशन के 5 स्टेज बताए गए। पहला क्या था? हाँ, इंजेक्शन, छोड़ दो, पानी है उसमें। पहला था इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन में क्या था? जो हमने खाना डाइजेस्ट कर लिया उसे प्रोड्यूस करना, उसे एनर्जी, और बॉडी के जो जो पार्ट्स खराब हो गए हैं उसको रिपेयर करना, ठीक, एसिमिलेशन। 5 क्या था? इजेशन, बॉडी से सारे वेस्ट को निकाल देना। तो यहाँ अमीबा 5 स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहा है। अमीबा यूनिसेलुलर है तो ये 5 स्टेप फॉलो नहीं करेगा, कुछ ही स्टेप्स उसमें से फॉलो करेगा, जिसमें से पहला तो तुम्हारा इंजेक्शन वाला ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। स्टेप्स और सॉरी स्टेजेस बताए थे ना, स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका जो न्यूट्रिशन लेने के स्टेजेस हैं वो टोटल मिला के हैं 3, ठीक है। पहला स्टेज इंजेक्शन में क्या होता है? इंजेक्शन में फूड को अंदर लेते हैं। क्या करते हैं इंजेक्शन में? हाँ, अपनी बॉडी के अंदर खाने को, हाँ। स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में पहला इंजेक्शन है, दूसरा डाइजेशन तो करेगा ही, खाना अंदर लेना तो पहला हो गया, डाइजेशन भी हो गया, और तीसरा क्या होगा? इजेशन। ये लेगा, डाइजेस्ट करेगा, उसको तोड़ेगा और बाहर निकाल देगा। लेकिन इसी बीच में ये अपना एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन का काम पूरा कर लेता है। डाइजेशन में ही एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन ये पूरा
कर लेता है, और लास्ट में हम इसे देखते हैं कि इजेशन से ये अपना सारा काम यहाँ कंप्लीट ख़त्म कर देता है न्यूट्रिशन लेने का। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है, दिख रहा है, कुछ भी है, कुछ दिख रहा है। अच्छा मैं बताती हूँ, पहले स्टेज में ये उसका न्यूक्लियस है जहाँ से वो पूरा ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, यहीं से सारे कमांड उसको मिल रहे हैं कैसे कैसे इसको जो है इंजेक्शन करना है या खाने को पकड़ना है। अब क्या होगा कि मान लो पानी में जैसे पाया जाता है, तो पानी के ऊपर कोई कीड़ा फतिंगा आके गिर गया, ठीक, तो क्या करेगा, यहाँ पे कोई कीड़ा आके फंस गया, ठीक, तो अब ये क्या करेगा, ये अच्छा हाँ, ये ऐसे ट्रैप कर लेता है, धीरे धीरे क्या करेगा, उस कीड़े को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। हम करते करते ले लेगा। ठीक है, और तीसरे स्टेप में उसको ड्राइंग बनाए, बना सकते हो, हाँ बना लो, क्योंकि ये आएगा ही, आपके कॉपी में भी बनाने को दिया जाएगा। 24 नंबर खत्म नहीं करते। और ये थर्ड स्टेज तक आते आते क्या करेगा, इसको पूरा पकड़ करके उसके अंदर का जितना भी न्यूट्रिशन है वो सब अपने अंदर सक कर लेगा, निकाल लेगा। मकड़ी को देखा है अटैक करते हो कभी? मकड़ी का उसको देखिए क्या कर रहा है, छिपकली। मकड़ी कैसे अटैक करती है? जाला जो होता है, जाल होता है, उसमें उसके जो वो होते हैं प्रे शिकार होते हैं, वो फंस जाते हैं और वो धीरे धीरे जा करके उसको वहीं चिपका रहता है वो, लेकिन उसकी वो पूरा ऐसे कच्चा नहीं खा जाती है कि पूरा अंदर खा करके ख़त्म करे, नहीं, उसकी बॉडी में वो जो है उसका सारा न्यूट्रिशन खींच लेती है अपने अंदर, बॉडी उसकी सिकुड़ के वहीं रह जाती है। समझ रहे हो? जैसे आप लोग कोई कोल्ड ड्रिंक मतलब वो जो पीते हो ना फ्रूटी वगैरह, पाइप लगा के पी गए, डब्बा पिचक गया, वैसे ही ये भी काम करता है। अपने प्रे को क्या करेगा, ये पूरा उसका न्यूट्रिशन खींच लेगा और उसकी बॉडी सिकुड़ के वहीं डेड हो जाती है, तो उसको वापस से इसी तरीके से क्या करेगा, फेंक देगा। अब इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, किस किस के नाम क्या है। स्यूडोपोडिया, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, स्यूडोपोडिया। ये उसके क्या हैं, एक्सटेंडेड टेंटिकल्स टाइप स्ट्रक्चर है। क्या है ये, फॉल्स फीट, नकली पैर। अरे भाई कभी कभी आ जाता है ना, हमेशा तो नहीं होता, जब अपना शिकार देखेगा तभी निकलेगा। तो स्यूडोपोडिया इसके फॉल्स फीट होते हैं, जिससे ये क्या करता है, अपने शिकार को पकड़ के रैप कर लेता है और उसका जो जितना न्यूट्रिशन है वो सक कर लेता है, ख़त्म कर देता है उसको पूरी तरीके से। आ गया, आज अमीबा का पढ़ लिया, बस इतना ही है। ठीक है, क्या क्या आया था, इंजेक्शन, डाइजेशन और इजेशन। स्यूडोपोडिया मतलब स्यूडोपोडिया, हाँ इसका एक सेकंड, मैंने कहीं कुछ, हाँ स्यूडोपोडिया ये ए है, ओ मत लिखना, ठीक है। आ गया ना ये समझ, मैं पूछूंगी बता दोगे। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमंस कैसे खाना अपना लेते हैं और कैसे उसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और इजेशन होगा विद द